आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मैथ हब आर के सर में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, फिर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है ना। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि कह क्या रहा है। आपको पहला नंबर में कहा गया है कि अगर 1 किलोमीटर आप दूरी तय कर रहे हैं टैक्सी से, तो 1 किलोमीटर का किराया जो हो जाएगा आपको 15 रुपया हो जाएगा, 15 रुपया देनी होगी। अगर 2 किलोमीटर दूरी तय करना है, अगर 2 किलोमीटर दूरी तय करना है तो पहला किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया फिक्स है, और जितना आप एक्स्ट्रा दूरी तय करेंगे उसके लिए 8 रुपया के हिसाब से आपको किराया देनी होगी। तो 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर कैसे चला है बाबू, देखो तो 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, तब तो 2 किलोमीटर हुआ होगा ना। तो पहला किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 15 रुपया, और फिर एक्स्ट्रा जो 1 किलोमीटर चला है उसके लिए कितना किराया है, 8 रुपया, तो कितना हो गया 23 रुपया। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर 3 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो 3 किलोमीटर दूरी तय कैसे करेंगे आप लोग, 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, तो पहला किलोमीटर के लिए आपको देना होगा 15 रुपया, फिर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपया, फिर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपया, यानी प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया 8 रुपया आपको देनी होगी। तो पहला किलोमीटर 15 रुपया और एक्स्ट्रा जो है 2 किलोमीटर चले तो 8 रुपया 8 रुपया, यानी कि आपको कितना देना होगा, 8 16 5 21 बच गया 2 2 1 3 31 रुपया देनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को सॉल्व करेंगे। पहला किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितनी है बाबू, 15 रुपया। अगर 2 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो कितनी किराया हो जाएगा, 15 और प्लस 8 कितना हो जाएगा बाबू, 23 रुपया। अगर 3 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो टैक्सी का किराया आपका हो जाएगा, 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया, पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, 15 प्लस 8 यानी 31 रुपया हो जाएगा। अगर 4 किलोमीटर दूरी तय करना है तो पहला किराया तो 15 रुपया फिक्स है, 8 8 8 तो 39 रुपया। ठीक है, तो मेरा सूची क्या बना बाबू, ये जो सूची है बन गया 15, यानी ये 15 ये 23 है ना, 31 39, तो 15 23 31 39। अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था यानी कथन दिया हुआ था, ये कथन से जो है हम लोग ने एक सूची को बनाया। क्या ये सूची एपी है, अगर इस सूची का डी समान है तो ये एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद है 23, पहला पद है 15, कितना हो जाएगा बाबू 8। D2 निकालेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, तीसरा पद है 31, दूसरा पद है 23, अगर इसको घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 8। अगर D3 निकालनी है तो चौथा पद में तीसरा पद घटाएंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे डी समान आ रहा है, इसलिए यह क्या है, ये कथन जो है एपी है, ये कथन जो आपको दिया गया है, अतः यह एपी है। स्क्रीन में दिया गया है, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर
1 का 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले मानना होगा कि सिलेंडर में हवा कितनी है ना। तो माना कि बेलन में हवा की मात्रा आप कुछ भी मान लो, जैसे हम लोग मान लेते हैं 32 लीटर मान लो, है ना। यूनिट कुछ भी मान सकते हैं, लीटर, है ना। तो माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 32 लीटर है। हम पहली बार पंप द्वारा निकली गई हवा की मात्रा यानी फर्स्ट बार जो है पंप द्वारा निकली गई हवा की मात्रा कितना है। तो आप यहां समझिएगा, सिलेंडर में कितना गैस है, हवा है। सिलेंडर में 32 लीटर हवा है। अब 32 लीटर का 1/4 भाग जो है ये हर बार क्या करेगा, निकालेगा। तो 32 माइनस 32 का 1/4 भाग हवा क्या करेगा, निकाल लेगा। तो आप लोग जो है इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आसान करने के लिए बगल में रफ कर सकते हैं कि 32 लीटर गैस था, उसका 1/4 भाग कितना होता है। 32 लीटर का 1/4 भाग जो होता है 8 होता है, 8 लीटर। तो 32 में क्या करेंगे, 8 लीटर घटा दिए तो कितना लीटर हो गया बाबू, 32 में 8 गया, कितना हो गया, 24 लीटर। ठीक है, 12 में 8 गया 4, यहाँ बच गया 2। फिर आगे चलते हैं, ये पहली बार में हुआ। अब दूसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा की मात्रा तो 24 है। 24 में अब 24 का जो है आप क्या कर लीजिए, 1/4 भाग कर लीजिए। तो 4 छक्के 24 यानी 6। तो 24 में 6 निकला, कितना हो गया, 18 निकला, है ना। और आगे कर सकते हैं। तो अभी जो हम सूची बना, ये जो सूची तैयार हुआ, 32 लीटर, 24 लीटर, 18 लीटर, 32 लीटर, 24 लीटर, 18 लीटर, ऐसे आए। तो क्या अब ये जो कथन है, तो ये कथन को सॉल्व किए तो ये सूची बनाइए। क्या सूची आपका एपी है, जांचेंगे। तो जांचने के लिए डी को देखेंगे हम लोग। डी इज इक्वल टू दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, 24 में 32 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 24 में 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, ये D1 निकल गया। D2 निकालनी है तो तीसरा पद में घटाना है दूसरा पद। ठीक है, तो -6 हो गया। तो D यहाँ पे देखिए समान नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः ये जो कथन है ये एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत है 150 रुपये यानी 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसको आपको सॉल्व करना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में क्या कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है कि 1 मीटर कुआं को खोदने में जो लागत लगा, जो रुपया लगा वह 150 रुपया लगा, और प्रत्येक मीटर जो आगे खोदेंगे उसका एक्स्ट्रा लागत लगेगा 50 रुपया। यानी 1 मीटर कुआं खोदने में आपको 150 रुपया लग रहा है, और उसके बाद जो जितना मीटर आप खोदेंगे एक्स्ट्रा उसका 50 रुपया के हिसाब से आपको देनी होगी। तो हम लोग देख लेते हैं। कुआं को खोदने में लागत, 1 मीटर कुआं को खोदने में लगा लागत 150 रुपया। कितना रुपया लगा, 150 रुपया लगा, लागत 150 रुपया। 1 मीटर कुआं को खोदने में लगा लागत 150 रुपया, तो 2 मीटर कुआं को खोदने में कितना लागत लगा बाबू, तो आपको पहला जो मीटर कुआं खोदे 150 रुपया, आप प्लस 1 मीटर और खोदे तो उसका एक्स्ट्रा लग गया 50 रुपया, तो हो गया 200 रुपया। अगर हम 3 मीटर कुआं को खोदने में कितना लागत लग रहा है,
तो पहला किलोमीटर के लिए 150 रुपया, फिर 1 मीटर और खोदे तो 50 रुपया, फिर 1 मीटर और खोदे तो 50 रुपया। तो 150, 50, 200 और 50, 250 रुपया हो गया, है ना। अगर 4 मीटर हम कुआं को खोदेंगे तो पहला 4 मीटर कुआं को खोदने में लगा लागत 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, कितना हो गया बाबू? 300। क्या सूची बन रहा है? तो सूची बना 150, 200, 250, 300। अब आपको बताना है क्या ये सूची जो है एपी है? ये जो आपको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट से हम लोग जो इसको सॉल्व करके एक सूची बनाई और ये सूची एपी है या नहीं ये बताना है आपको। तो ये सूची एपी है या नहीं है उसके लिए हमको डी समान आना होगा, डी जो है समान लानी होगी। तो देखते हैं क्या डी समान है। ये सूची जो बनाए हैं क्या एपी है? तो एपी होने के लिए क्या शर्त है? ये सूची का डी जो है समान होनी चाहिए। तो डी बराबर दूसरा पद में पहला पद को घटाओ, 200 माइनस 150 बराबर 50। पहला डी निकाले, दूसरा डी निकालना है। तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटा देंगे तब डी 50 आ रहा है। अगर डी 3 निकालनी है तो चौथा पद में तीसरा पद को घटानी है। तो कितना आ गया? 300 में 250 घटा लिए, गया 50। तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है? समान आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, अतः यह एपी है, यह एपी है। आपको प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो फिर आपको ये स्टेटमेंट को सॉल्व करके पता लगानी है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है 10,000, दर दिया हुआ है कितने की दर से ब्याज लगेगा? 8% की दर से वार्षिक, मतलब एक साल में जितना भी पैसा होगा उसका 8% की दर से हमको ब्याज देनी है। और हमसे क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन बराबर, इसका मतलब हमको क्या पूछा है? मिश्र धन। तो आप लोग सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला जानिए कि मिश्र धन निकालने का क्या सूत्र है। तो मिश्र धन कैसे निकलता है? तो मिश्र धन का जो सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। आपका जो मूलधन है, जो मेन रुपया है, जो जितना पैसा आप लगाए है, उसका आप जो ब्याज होगा दोनों को जोड़ने पर मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन का जो है ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। मूलधन 10,000 रुपए, पहला साल का मिश्र धन तो पहला साल का मिश्र धन निकालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर रफ करके हम बताते हैं आपको। मूलधन का जो भी आपका मूलधन है उसका कितना परसेंट की दर से, तो यहाँ लिखा हुआ है 8% की दर से वार्षिक। तो 8% को हम हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कट गया। तो 100 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। यानी 10,000 का 8% की दर से कितना ब्याज निकल गया? 800 निकल गया। तो अब हम मिश्रधन जो निकालेंगे पहला साल, तो जो मूलधन है और ब्याज जो मूलधन कितना था? 10,000, ब्याज कितनी है? 800। तो 10,800 हो गया मिश्रधन। अब दूसरा साल क्या होगा? दूसरे साल का मिश्रधन निकालना है। तो अब ये जो दूसरे साल का मिश्रधन है ये बन गया आपको मूलधन। अब इसका फिर 8% की दर से निकालना है। 10,800 का 8% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 108 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 64 के 4, है ना, बच गया 6। जीरो को 8 से गुना करें तो जीरो, यहाँ 6 हासिल 6, 8 एकम 8, 864। तो 864 यानी 10,800 में 864 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो आप लोग।
10,800 में हम कितना जोड़ेंगे, 864 ना, तो 46611 यानी कि 11,664, 11,664 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा निकल रहा है। तो हम लोग जो सूची जो ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट यानी कथन का, इस स्टेटमेंट यानी कथन को कब सॉल्व किए तो एक सूची प्राप्त हुआ जो कि 10,000, 10,800, 11,664 इसी तरह आएगा। अब ये जो सूची है क्या एपी है, हम लोग देख रहे थे डी बराबर, थोड़ा सा हम लोग डी उधर कर लेते हैं, या तो नीचे कट जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो डी निकाल लेते हैं। D1 निकालना है तो 10,800 में 10,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 800 आ जाएगा। D2 निकालना है तो 11,664 में 10,800 को घटाएंगे, दूसरा पद निकालना है तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, तो 11,664 में 10,800 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 में जुड़ जाएगा 4, 6 में जुड़ जाएगा 6 ही उतर जाएगा, 6 में 8 नहीं जाएगा तो 5 लेंगे, 16 में आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ बच गया कितना मेरा 10, यानी 800, यहाँ हो गया 864। तो क्या ये डी समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यह, इसको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद यह जो सूची निकला यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। हम लोग बहुत बच्चा आंसर को मिलाने का कोशिश करेगा, लेकिन ये आंसर आपको यह एपी है या नहीं है ये मिलेगा, आंसर किसी किसी का आपका नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप इसको और भी तरीका से बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका से समझाने का कोशिश किए हैं। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा।